हैं कि इनका कोर्स जो लोग तैयारी करते हैं बेसिक के लिए, वो कितने दिन का कोर्स होता है, कोचिंग वगैरह जो होती हैं वो कितने दिन में कंप्लीट कराती हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो ये आपका जो यूपीएससी है, ये आपका 16 महीने का सिलेबस है। 16 महीने में ये लोग कंप्लीट कराते हैं। 16 महीने का मतलब 12 महीने के 1 साल, 12 6 18, यानी कि 1.5 साल। ठीक है। और ये आपका एसएससी सीजीएल का जो होता है वो 8 महीने का होता है। ठीक है, 8 महीने का। अब देखिए, दिक्कत ये होती है ना कि अब चलिए हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस क्या होती है। अब देखिए, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं क्योंकि यूपीएससी और एसएससी दो चीजों की मेनली तैयारी करते हैं लोग बेसिक के लिए। तो यूपीएससी के लिए सबसे बढ़िया दिल्ली माना जाता है, यूपीएससी के लिए दिल्ली होता है। और एसएससी के लिए आपका इलाहाबाद बेहतर है। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पर बता रहा हूँ, और लोगों से भी आप पूछेंगे तो यही बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि वहां पर टीचर अच्छे हैं, मैटर अच्छा है, और वहां पर लोग रह करके तैयारी करते हैं तो माहौल मिल जाता है। कौन सी गलती किससे हुई वो सारी चीजें पता चल जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीजें आपको दिल्ली में पता चल जाती है यूपीएससी के लिए। ठीक है, और पर्याप्त सोर्स, पर्याप्त मैटर और अच्छे टीचर आपको इलाहाबाद में मिल जाएंगे। इलाहाबाद में मिल जाएंगे आपको एसएससी के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर खर्च क्या आता है। अब देखिए, दिल्ली में रहने का और खाने का लगभग 17,000 रुपए पर मंथ का आता है। 17 से 20,000 रुपए पर मंथ का मैं मिनिमम ले रहा हूँ। 17,000 से कम नहीं हो सकता, 17 से ज्यादा ही होता है। ठीक है, 17,000 रुपए पर मंथ का खर्च आता है कम से कम। और कोई भी जब जाता है प्रिपेयर करने तो कम से कम वो 18 महीने तो कोचिंग रहेगी यूपीएससी की, उसमें सिलेबस कंप्लीट होगा, और 6 महीने और रह लेगा। वो 2 साल रह लेता है, लगभग 1.5 साल की कोचिंग, और 6 महीने और रह लेता है। एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट ले लेता है, एक अटेम्प्ट कम से कम लेता है। ठीक है, तो 24 महीने रहेगा। तो 17,000 से 24 गुना खर्चा बढ़ा लीजिए, तो 4,08,000 रुपए हो गया 2 साल का रहने और खाने का सिर्फ खर्च। ठीक है, और इसमें 1.5 लाख रुपए लगता है, कोचिंग की फीस है। 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस है। ये आपका रहने खाने का 4,08,000 और 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस है। ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऑनलाइन पर भी आऊंगा। ठीक है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों ऑनलाइन सस्ता है, अच्छा है, क्या है, वो मैं अभी आऊंगा ऑनलाइन पर भी। तो 1.5 लाख रुपए ये आपका कोचिंग का हो जाता है। अब पूरा ऐड करेंगे तो 5,58,000 रुपए आता है हमारा 2 साल में रहने खाने और कोचिंग का। ठीक है, इससे कम नहीं होता, इससे ज्यादा ही हो जाता है। इसमें और क्या होता है, मान लीजिए किसी को एक बार में कोई सब्जेक्ट आपको वीक रह गया तो अगली बार आदमी उसको उस सब्जेक्ट को ले लेता है 30,000 या 50,000 में। किसी को ऑप्शनल करना है वो कर लेगा, टेस्ट सीरीज करनी है वो कर लेगा। अब 1.5 साल पूरा होने के बाद 6 महीने में या उससे उसके अलावा और रहता है, कम से कम इतना आदमी तो रहता है 2 साल तक। ठीक है, वहां गया है तो 2 साल तक कम से कम रहता है। फिर उसको पता चलता है कि हाँ मेरे बस का नहीं है, छोड़ना होता है, सिलेक्शन होना होता है तो हो जाता है। वैसे जल्दी, इतना जल्दी होता नहीं है, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। हो सकता है, मुमकिन नामुमकिन सा नहीं है। ठीक है, तो 2 साल में कम से कम उसको अगर छोड़ना भी होता है तो कम से कम 2 साल वहां पर रहता है। 2 साल में कम से कम 2 अटेम्प्ट दे लेता है, 1 या 2 अटेम्प्ट दे लेता है। फिर उसको समझ में आता है कि नहीं मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, घर वालों का पैसा और क्यों बर्बाद करना, तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, और यही चीज अगर हम एसएससी की बात करें, दिल्ली में लोग यूपीएससी के लिए भी जाते हैं, एसएससी के लिए भी जाते हैं, और इलाहाबाद में भी यूपीएससी के लिए भी कोचिंग होती है और एसएससी के लिए भी कोचिंग होती है। तो दिल्ली में एसएससी के लिए देखेंगे तो पर मंथ जो है 17,000, वो रहने खाने का वही रहेगा, चाहे जिसकी तैयारी करें, चाहे आप खाली रहें ही वहां पर। तो 17,000 का 24 महीने का देख लेंगे तो 4,08,000, और 15,000 रुपए फीस आती है इसकी। एसएससी की फीस कम है, इसीलिए लोग ज्यादातर एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो 15,000 देकर के एसएससी कोचिंग कर लेते हैं। तो इसका टोटल ऐड करेंगे 4,08,000 और 15,000, तो ये आ जाएगा 4,23,000। ठीक है, 4,23,000 रुपए ये दिल्ली का खर्च एसएससी का हो जाता है 2 साल के लिए खाली बस। और 2 साल में किसी का सिलेक्शन जल्दी होता नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम है बेसिक, उसकी वजह से इतना जल्दी सिलेक्शन होता नहीं। किसी का 4 साल में, किसी का 5 साल में, किसी का कोई कोई बहुत ज्यादा एज तक पड़े रह जाते हैं। मेरा खुद ही
2019 से मैंने शुरू किया था। और लेकिन मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैं साफ आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी। 2019 से शुरू किया था, 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। 4 साल लगा था मुझे, बीच में कोविड-19 आ गया था, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया। और मैंने सेल्फ स्टडी किया था, खुद से पढ़ाई की थी, मैंने खुद से पढ़ाई की थी, कोई भी मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी। एसएससी बैंक रेलवे के लिए, यूपीएससी का तो देखा था मैंने, लेकिन एसएससी बैंक रेलवे के लिए मैंने कोई सी भी तैयारी नहीं की थी। ठीक है, सेल्फ स्टडी से किया था, किताबें लेकर के खुद ही पढ़ा, खुद ही सारी चीजें किया, प्रैक्टिस किया, सब कुछ अपने आप से किया, किसी कोचिंग में नहीं गया था मैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यही चीज अगर इलाहाबाद में होती है, तैयारी इलाहाबाद में करने पर क्या होता है। इलाहाबाद में थोड़ा सा खर्च कम आता है। देखिए दिल्ली में वजह उसके खर्चे, रहने खाने का खर्च ज्यादा होने की वजह यही है कि वहां पर एक तो दिल्ली बहुत छोटी सी है, और उसमें भी वो कैपिटल है, राजधानी है, तो इसलिए बड़े बड़े ऑफिसेज जो हैं गवर्नमेंट के सब वहीं पर हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी वहां पर हैं। तो एरिया बहुत छोटा सा बचता है, स्टूडेंट के लिए एरिया बहुत छोटा सा बचता है, उसी में कोचिंग हो जाती है बहुत सारी, और बहुत सारे स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कीमत हर चीज की बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो जगह कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, और मिलने के चांसेस बहुत कम है वहां जगह, इसलिए वहां पर रेट ज्यादा है। ठीक है, इलाहाबाद थोड़ा सा बड़ा है, इलाहाबाद थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वहां पर जगह ज्यादा है, तो डिमांड के हिसाब से मिल भी जाते हैं रूम वगैरह। तो 7,000 रुपये, 7 से 8,000 रुपये यहाँ पर लगता है रहने खाने का। तो मिनिमम वाला मैं 7,000 ले रहा हूँ, जो कि आपके दिल्ली से 10,000 रुपये कम है। और यहाँ पर भी कोई आएगा यूपीएससी की तैयारी करने, तो वो भी 2 साल रहेगा कम से कम, तो 2 साल का खर्चा देखेंगे तो 1,68,000 आएगा। यहाँ कितना आ रहा था, 4 लाख आ रहा था, यहाँ 1,68,000। और 1.5 लाख रुपए फीस वही यहाँ पर भी है, यूपीएससी की भी। ठीक है, यूपीएससी की फीस यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए है, तो ऐड कर लेंगे तो 3,18,000 रुपए आएगा यहाँ पर। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी इलाहाबाद में रह करके करने पर 3,18,000 रुपए खर्च आते हैं। और रहने खाने का खर्च सेम रहेगा, 1,68,000 एसएससी के लिए भी आ पाएंगे तो भी, और 15,000 रुपए कोचिंग की फीस है, तो ये आपका हो जाएगा 1,83,000 रुपए। 2 साल का खर्च आपका आ जाता है एसएससी का। ठीक है, और दूसरा आपका एक रेजिडेंशियल होता है, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट कुछ होते हैं जो आपका रहना, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका रहना, आपका खाना, आपको धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। जैसे एक शाहीन मैं जानता हूँ जिसको, वहां का सिस्टम मैं बता रहा हूँ, रहना, खाना, कपड़ा धुला हुआ, प्रेस किया हुआ कपड़ा, स्टडी मटेरियल आपको, और पढ़ाना आपको, वो काम पढ़ाने का काम करेंगे, तो ये आपका लेते हैं साल भर का 2 लाख से 2.5 लाख। इनकी कई अपने सेंटर्स होते हैं शाहीन के, और कुछ फ्रेंचाइजी बेस्ड चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरी करता है, 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर ईयर पूरे साल का होता है। ठीक है, एक बार में कुछ दे सकते हैं, तो एक बार में नहीं, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में ये लेते हैं। ठीक है, ये महीने का आपका पड़ जा रहा है 16,000 से 20,000 रुपए पर मंथ, 16 से 20,000 रुपए पर मंथ। और 2 साल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख आ रहा है, 1 साल का 2.5 लाख, 2 साल का 5 लाख रुपए। ठीक है, ये भी लगभग इसी के बराबर हो जा रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, जो जो हमारे सोसाइटी है, इंडिया में जो भी सोसाइटी हमारी है, हम जो लोग, जो इंडिया में रहने वाले लोगों में देखेंगे तो हायर क्लास लोग बहुत कम हैं, और मिडिल क्लास लोग थोड़े से हैं, और लोअर क्लास फैमिली ज्यादा हैं। हमारे यहाँ लोअर क्लास बहुत ज्यादा हैं, लोअर क्लास बहुत ज्यादा हैं। तो अब जिनके पास पैसे हैं, ठीक ठाक अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक ठाक पैसे हैं उनके पास, ठीक है, हायर क्लास फैमिलीज, वो अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए दिल्ली भेजते हैं। और जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल में है, मिडिल के ऊपरी हिस्से में है, वो क्या करते हैं, एसएससी के लिए या तो दिल्ली भेज देंगे अपने बच्चों को, अफोर्ड कर सकते हैं उसको, या तो फिर जो है अपना यूपीएससी के लिए इलाहाबाद भेज देंगे। और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो इलाहाबाद में एसएससी के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए। और जो अपर लोअर क्लास है, लोअर क्लास में जो ऊपरी हिस्सा है, ये आपका एसएससी के लिए इलाहाबाद भेज देते हैं। ठीक है, कम खर्चे में हो जाता है। और देखिए, जब यहाँ पर किसी को सक्सेस रेट थोड़ा बहुत होता हुआ दिखता है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा भी बच्चा दिल्ली जाए, दिल्ली में जाकर के तैयारी करे, फलां का बच्चा ऐसा हो गया, उनका बच्चा ऐसा हो गया, उनके लड़के का ये हो गया,
तो सुनने के बाद जो है हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा भी ऐसा बने, मेरी बच्ची भी, मेरी बेटी भी अच्छी बने। तो वो क्या करते हैं कि भेजते हैं, इस क्लास पे अपने आप को लेकर के आते हैं और यहाँ से भेजते हैं। क्लास में कैसे लेकर के आते हैं, बेचारे कुछ उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेकर के बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए।